धार्मिक ग्रंथों में कहा है कि जहां नारी की पूजा होती है, देवता भी वहीं निवास करते हैं। लेकिन आज की नारी अपनी पूजा नहीं चाहती, बल्कि पुरुष के समान दर्जा दिए जाने और अपनी योग्यता के अनुसार समाज में अपना स्थान बनाने और सम्मान पाने का अधिकार चाहती है। नमस्कार, मैं हूं सुमैर राशिद और स्वागत है दी इंडियन में। 5 कहानियां, 5 औरतें और 5 फैसले। ऐसी कहानियां जो एक महिला को न्याय दिलाने के लिए लड़ी गई, फिर भी देश की हर महिला के लिए तोहफा बन गई। कुछ ऐसी औरतें जिन्होंने खुद के इंसाफ के साथ साथ देश की तमाम औरतों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज की हमारी कहानी हिंदुस्तान के 5 लैंडमार्क जजमेंट्स पे है जिन्होंने महिलाओं के अधिकार और गरिमा को मजबूत किया। पहली कहानी है भनवारी देवी और विशाखा की। 22 सितंबर 1992 में भनवारी देवी अपने पति के साथ खेतों में काम कर रही थी कि तभी खेत का मालिक 4 और आदमियों के साथ आता है और देवी के पति को मार देवी के साथ सामूहिक बलात्कार करता है। लेकिन कोर्ट में केस दर्ज कराने के बावजूद द ट्रायल एक्यूटेड ऑल 5 अक्यूज्ड। इसके बाद देवी का केस लिया विशाखा ने, जो कि एक विमेंस एजुकेशन एंड रिसर्च ग्रुप है। इस ग्रुप ने 4 और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर देवी के खिलाफ हुई हिंसा पर केस लड़ा और आखिरकार अगस्त 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा द्वारा सेट की गई वर्क प्लेस विमेन वायलेंस की गाइडलाइंस को प्रभाषित किया और ओनर्स को फीमेल एम्प्लॉइज को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का ऑर्डर दिया। इस केस की वजह से हिंदुस्तान की कई कंपनियों ने ऐसी पॉलिसीज लागू करी जहां वर्किंग एनवायरनमेंट औरतों के लिए सेफ हो। हमारी दूसरी कहानी है कर्नाटका की मैरी रॉय की। Women from the Syrian Christian community in Kerala were prevented from inheriting property due to patriarchal tradition. This decree was challenged by Mary Roy. उनके पिता के गुजर जाने के बाद उनकी फैमिली प्रॉपर्टी मैरी के बड़े भाई ने इनहेरिट करी। उन्होंने तब कर्नाटका कोर्ट में अपने बड़े भाई के खिलाफ केस दर्ज करा, बट हर प्ली वाज रिजेक्टेड बाय द लोअर कोर्ट। बट बाद में केरला हाई कोर्ट ने पिछले डिसीजन को ओवररूल किया और 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसके तहत अब सीरियन क्रिश्चियन महिलाएं भी आधी फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती हैं। तीसरी कहानी है लता सिंह की। लता सिंह ने जब अपने पसंद के आदमी से शादी की तो उनके नाखुश भाइयों ने लता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसके चलते लता के हस्बैंड के साथ उनके परिवार के 2 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। Then Lata Singh filed a petition which resulted in the judgment by the Supreme Court that allowed an adult woman the right to marry or live with anyone of her choice. Fourth story is about Roxanne Sharma. डिवोर्स के बाद जब शर्मा को बेटे की कस्टडी दी गई, तब उनके पति जबरदस्ती उनके बेटे को अपने साथ ले गए और शर्मा को मिलने से भी मना कर दिया। ऐसे में रॉक्सेन शर्मा ने कोर्ट में अपने हस्बैंड के खिलाफ केस दर्ज किया, which led to the judgment pronounced by the apex court regarding children caught in the legal battle between parents. 2015 में आए इस जजमेंट के चलते कोई भी बच्चा जो कि पेरेंट्स के डिवोर्स के समय 5 साल से कम उम्र का हुआ तो उसकी कस्टडी बाय डिफॉल्ट मदर्स को ही दी जाएगी। हमारी आखिरी कहानी है एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी की, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। 2006 में लक्ष्मी ने एक पेटिशन फाइल करी जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि देश में बढ़ रहे एसिड सेल्स को रेगुलेट किया जाए, ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे कोई भी एसिड्स को इजीली सेल और परचेज ना कर पाए। उन्होंने अपनी पेटिशन में कई एसिड अटैक केसेस को मेंशन किया एंड आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट टू इम्पोज स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन ऑन द सेल ऑफ एसिड। फाइनली 7 साल बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड्स के काउंटर सेल को कम्प्लीटली बैन कर दिया। डीलर्स अब तभी एसिड को बेच सकते हैं जब बायर उन्हें वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के साथ रीजन भी दे कि वो क्यों एसिड खरीद रहा है। और डीलर्स के लिए ये भी मैंडेटरी कर दिया कि वो 3 दिन के अंदर अपने सेल का सारा डेटा पुलिस को सबमिट करें। इट ऑल्सो मेड इट इलीगल टू सेल एसिड टू अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स। ये 5 ऐसे लैंडमार्क केसेस थे इंडिया के जहां एक महिला की लड़ाई कई महिलाओं के लिए मिसाल बनी एंड ब्रॉट लॉज दैट रिबर्थ द इलॉजिकल पैट्रियार्कल प्रेजुडिस।